अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ काशिफ़ अली खाकी। आज मैं आपको जो बात बताने वाला हूँ वो है इकरार हसन और जमील फ़ारूकी की ट्विटर पे आपस में लड़ाई के बारे में। जमील फ़ारूकी ने इमरान खान से मुलाकात की है, जिसके बाद इकरार हसन ने ट्वीट किया है कि अगर भाई गाली तक पहुँच गई है तो हुण हथियार सोटी दियो। तो नीचे फिर जमील फ़ारूकी ने इकरार हसन को जवाब दिया है कि भाई साहब, कुछ लोग जलन और हसद में इस कदर गिर चुके हैं कि वो खुद अपने पागलपन का इकरार कर रहे हैं। तो अगर भाई साहब कीनिया का चक्कर लगाया ही था तो वहाँ किसी अच्छे से दिमाग के स्पेशलिस्ट को अपना दिमाग चेक करवा लेना था। अच्छा, जमील फ़ारूकी ने बात ठीक की है। अच्छा, इसमें जो असल मेन लड़ाई है वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इमरान खान की मुलाकात हुई है जमील फ़ारूकी से, जिसकी जलन हर ARY का हर एंकर महसूस कर रहा है। क्योंकि जब हाजी साहब ने डंडा दिया था ARY को तो सारे एंकर इमरान खान के ख़िलाफ़ हो गए थे और ARY भी इमरान खान के ख़िलाफ़ हो गया था। मगर बोल न्यूज़ वाहिद ऐसा चैनल था जिसको बंद किया गया, धमकियाँ दी गई, उसकी नशरियात बंद की गई, उसके यानी कि जमील फ़ारूकी को उठाया गया, तशद्दुद किया गया, मगर वो अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। आज तक वो अपने मौक़िफ़ पे खड़े हैं और सच दिखा रहे हैं, सच बता रहे हैं। हालांकि ARY जियो को भी क्रॉस कर गया था इमरान खान की मुखालफत में। नंबर 2, दूसरी बात, पहले ये मैं आपको कमेंट पढ़ के सुनाता हूँ इनके, जो नीचे अवाम ने किए हैं इस पोस्ट के। अवाम किसको ज़्यादा पसंद करती है, उसको नहीं। पहले नंबर पे आला है हिना रियाज का। उसने लिखा है इकराल हसन और वसीम बनामी रॉन्ग नंबर है, इन पर भरोसा नहीं रहा। अब बिल्कुल ये दोनों रॉन्ग नंबर है, बिल्कुल ये दोनों मुनाफिक इंसान है। आज तक इन दोनों ने ना मलक रियाज के ख़िलाफ़ कोई बात की है, ना जरदारी के ख़िलाफ़ कोई बात की है, ना गवर्नमेंट सिंध के ख़िलाफ़ बात की है। हालांकि ARY का हेड ऑफिस जो है वो कराची सिंध में है। ना इन्होंने सैलाब पे कवरेज, एक दाना एक ज़र्रा बराबर भी ARY ने सैलाब वालों पे कवरेज नहीं की। ना किसी वडेरे के वहाँ किसी वडेरे के मुखालफत में वहाँ इन्होंने प्रोग्राम किया है। जैसे शर्जील मेमन ने अपनी ज़मीनें बचाने के लिए दूसरी बस्तियां डबो दी थी, यानी कि किसी MNA किसी MPA के ख़िलाफ़ इन्होंने आज तक, इकरार ने और वसीम बदामी ने आज तक कोई प्रोग्राम नहीं किया। ये ऐसे मुनाफिक इंसान है। वजह क्या है भाई साहब? जरदारी से वैसे इनकी डरता है और इनको वैसे भी मलक रियाज और जरदारी की तरफ से भाई साहब पैसा मिलता है, इसलिए ये ARY और इकरार बदामी कभी भी इन दो बंदों के खिलाफ, मलक रियाज और गवर्नमेंट सिंध में जरदारी और जरदारी के हवारियों के खिलाफ कभी प्रोग्राम नहीं करेंगे। ये मैं शर्त लगा लो। अच्छा, उसके बाद आता है, अच्छा जी, फ़िज़ा ताहिर लिखती है ये शदीद बोझ का मारा हुआ इंसान है, मलक रियाज के अलावा इसे दुनिया में कोई पसंद नहीं। ये मलक रियाज की बात कर, ये इकरार हसन की बात कर। उसके बाद दोनों ही रॉन्ग नंबर है। अच्छा, इसको छोड़ो। अच्छा, उसके बाद है फैसल इकबाल, गलती इकरार हसन की नहीं है, दो बीवियां जिसकी भी हों, इनके नखरे उठाने के लिए बगली बच्चा बनना पड़ता है। फैसल इकबाल, बात तो आपने ठीक की, अब दो बीवियां हैं, संभाली जाती है, एक लाहौर बैठी है, एक बैठी है कराची। अब कराची वाली को टाइम दे या लाहौर वाली को? अब या कराची वाली को ज़्यादा संभाले हुए है या लाहौर वाली को शहबाज शरीफ संभाले हुए है? कोई एक तो किसी को लिए पड़ा है ना, इसीलिए तो नए घर लिए हुए हैं और गाड़ी पे गाड़ी, नए घर पे घर आ रहे हैं, वो भी बहरिया टाउन में। अच्छा जी, उसके बाद इफ्तिखार अहमद लिखते हैं इकरार भी राग नंबर है, ये तो अभी पता चला कि भला दुरुस्त करो वरना 2 टके के नहीं रहोगे। 2 नंबर इंसान बहुत जल्द रोड पर हो गई। भाई ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दिया जिम लिखती हैं इकरार हसन सिंध में बैठकर इनके खिलाफ सलाह पाए तो कुछ बोलता नहीं, और अगर 1-2 प्रोग्राम भी कर लेता तो कौन सा मुजरम पकड़े जाते हैं। सब कुछ देख कर भी ये सहाफ़ी लोग अपने बच्चों के लिए चुप कर जाते हैं, जो कि सहाफ़ी बददियानती है, जो कि साफ़ती बददियानती है, वाक़ई है जी। ये कभी इकरार हसन गवर्नमेंट सिंध के खिलाफ, जरदारी के खिलाफ और किसी MNA सिंध के MNA MP के खिलाफ बात नहीं करेगा, ना ही ये कभी मलक रियाज के खिलाफ कोई बात करेगा। अच्छा जी, आगे बाबर मलक लिखते हैं एक पटवारी को समझाने के लिए 2 बंदे होने चाहिए, एक तफसील बात समझाता रहे और दूसरे चपेड़े मारता रहे। भाई बात तो आपकी ये तो ठीक है। अच्छा जी, ये शुएब कुरैशी हैं कोई पटवारी साहब, ये लिखते हैं जमील फ़ारूकी को साफ़ी कहना ऐसे ही है जैसे तवाइफ को पाक दामन कहना। हाँ भाई, बिल्कुल। तुम्हारा जो शनाख्ती कार्ड पे अबू का
अब्बू के वालिद के खाने में जो तुम्हारे अब्बू का नाम लिखा है, जैसे उब्बू मानना तुम्हारा ऐसे ही है जैसे असली तुम्हारा अब्बू कतली के खाने में शहजादा बिन जासम लिखना है। ये मेरी तरफ से तुम्हारे जवाब है। और इस पटवारी साहिबा को आसम अली ने जवाब दिया है। एक पटवारी की बहन की शादी हुई रुखसती के वक्त पटवारी अपनी बहनोई को कार में कहने लगा कि बाजी के मुतल्लक दिल में कोई शक न करना, बाजी कुंवारी है, वो तो महंगाई की वजह से हर एक चीज़ फटी पड़ी है, यूँ पटवा फटी पड़ी है। यूँ पटवारी ने ये वाला मुद्दा भी इमरान खान पर डाल दिया। लाख लानत पटवारी हो। अच्छा, जमाती की क्यों जल रही है, सच बोलने पर इसको जमाती चैनल से निकाल दिया था। भाई ये जमील फ़ारूकी की बात कर रहे हैं, इसको 92 न्यूज़ से कि इसको एक चैनल से निकाला गया था सच बोलने पे। अच्छा जी, कराल हसन जितना करप्ट इंसान कोई नहीं, सब प्रोग्राम इसके प्लांटेड होते हैं, आवाम को चे बनाया हुआ, यानी कि आप गाली समझ गए हैं कि सैफ अली खान ने क्या दिया है। बात आपकी बिल्कुल ठीक है। ये पहले भी करार कर चुका है, ये रांगबाज है, मगर जियो में हो डंगर ना हो मुमकिन नहीं। ये भाई साहब जियो में नहीं, अब AR में होता है करार, पहले में ये जियो में था। अच्छा, जमील फ़ारूकी के घर में घुस कर मारने वाला, फिर कोई इसको मारा गया, अब भी तसल्ली ना हुई, लगता है एक बारी फिर। हाँ हाँ भाई साहब, एक बात बताऊँ, तुम्हारी बाजी को जब गिराज में एक ड्राइवर ने मारा भी था और फिर 4 महीने में तुझे पैदा भी कर दिया, उस वक्त तेरे अब्बू जी को पता ही नहीं चला था, उस वक्त कैसा लगा था? ये जमील फ़ारूकी की तरफ से मैं तुम्हें जवाब देता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद मोहम्मद जमाल सदीकी हैं। जमील का सॉफ्टवेयर ठीक तरह से अपडेट नहीं हुआ, ये वो वक्त भूल गया है जब ये गले लग कर ऐसे रो रहा था जैसे इसकी इज्जत लूट गई हो। और भाई साहब वो गैरतमंद था, सच बोलने पे उसके कपड़े उतारे गए थे। अब हर कोई मरियम, तुम्हारी बाजी मरियम नवाज़ की तरह तो होता नहीं, जिसने चाहे शलवार उतारी, ठोका और 4 महीने में बच्चा पैदा कर दिया, और ना रोई ना चीखी ना और कुछ, सिर्फ जाके एक छोटी सी सर्जरी कराई और फिर शायद छोटा करा लिया। अब जैसे फिर कतर जाते हुए सर्जरी करा के शायद छोटा करा गई है, पहले 24 घंटे कतरी के साथ रात गुजारी, फिर आगे गई है। ज़लम मसूद लिखते हैं, इकरार और बदामी दोनों फजूल इंसान है। ये बात तो आपकी 100% ठीक है। अब इन बदामी की तो शक्ल ही चबल है, उसे तो आज तक कोई नहीं सुनता, ना वो सहाफ़ी है, ना वो उसे किसी चीज़ का पता नहीं। वो सिर्फ मलक रियाज की वजह से जो इस वक्त ARY में है, उसको पता नहीं उसका साला लगता है क्या लगता है, जिस वजह से उसे ARY ने रखा हो। बाकी रही इकरार की बात, वो तो आपको पता है, मीनार पाकिस्तान वाले वाक़या, जो भी ऐसा कोई चवल तरीन वाक़या हो वो वहाँ पहुँच जाता है। 20 दिन बाद जाकर इसने कीनिया से गोलियों के खोल उठा लिए थे। अपनी बाजी का पता नहीं, मरियम का जब उसकी सलवार उतारी गई थी क्या, तो अगले दिन वहाँ से शलवार भी नहीं मिली थी। अच्छा जी, तो ये सफ़ियान ने लिखा है, तुम्हें याद हो कि ना याद हो भाई, उसे सब याद है, क्योंकि वो एक गैरतमंद इंसान था, उसे सच बोलने पे नंगा किया गया था। अब हर कोई मरियम नवाज़ की तरह तो है नहीं, जिसने मर्जी नंगा किया, ठोका गराज में और 4 महीने में पटवारी पैदा करके फिर बेशर्मों की, फिर बगैर किसी शर्म के पूरी वाह में आकर जलसा कर देती है। ये मेरी तरह से जो है। अच्छा जी, रानी शाह लिखती हैं, इमरान खान से हर वो तबका तंग है जिसने अपनी सारी ज़िंदगी हराम, धोखेबाजी, चोरी, मुनाफिकत और मुल्क लूटने में गुजारी है। भाई ये उसी पोस्ट के नीचे कमेंट चल रहे हैं। अच्छा जी, हमाद लोधी लिखते हैं, जुल्म होने पर जो हंसते हैं उससे बड़ा बेगैरत और हैवान सिफत इंसान कौन होगा। हालत तो पूरी कौम की यही है, बस कुछ लोग होते बेगैरत और भिखारी ही हैं, उन्हें ये हालत अपनी औकात लगती है, इसीलिए दूसरों पर हंसते हैं। भाई ये साहिब ने इकरार हसन पे यानी कि तंज किया है भाई, अच्छा किया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद रानी शाह ने लिखा है, गैरतमंद नून लीगी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये पटवारी के अब्बू जी की तस्वीर के साथ लिखा हुआ है। अच्छा, ये किसी ने लिखा हुआ, इकरार रॉन्ग नंबर है, वो तो है, सबको पता है। अच्छा जी, रुबाब ज़फ़र लिखते हैं कि लिखती हैं, इकरारुल हसन के प्रोग्राम अब कोई देखता नहीं है, इसीलिए इधर उधर की छोड़ता रहता है, घर भी तो चलाना है। बात तो आपकी रुबाब ज़फ़र बिल्कुल ठीक है, अब कोई नहीं देखता उसका प्रोग्राम, ना रेटिंग है कुछ है। अब आने करीब उसे तकरीबन मुझे उम्मीद है एयरवाई से निकाल दिया जाएगा। हाँ, मगर उसके ऊपर जरदारी और मलक रियाज का हाथ है, वो नहीं जाएगा इतनी जल्दी। साहब एक अब इकरार हसन को इज़्ज़त रास नहीं जाए तो तो फिर उसे जवाब तो देना पड़ेगा। अच्छा, इकरार को इज़्ज़त रास नहीं है जवाब सदीकी, अच्छा जी, बहुत बात ठीक है। अच्छा जी, ये ज़ैब मलिक लिखते हैं, ARY के सब एंकर को हाजी का डंडा अभी तक महसूस हो रहा है। ये हमारे लोगों ने फिर कोई चवल सी मारी होगी शायद, ये बहुत लंबी है, आगे चलते हैं। अब्बू मूसा मियां सजाद हुसैन लिखते हैं, इकरार को गालियाँ देने का वक्त हुआ चाहता है, वाकई हुआ चाहता है जी। काजी वहीद, कीनिया में कौन से माहिर नफसियात के
और भाई स्टीव डिकोलो, थॉमस बोयो, वो काले काले हबशी तो थे, उनसे किसी से तो चेक करवा लेता अपना दिमाग या अपनी दिमाग किस के जो नीचे वाली दिमाग के साइज़ की होती है जिसमें सुराख होता है वो चेक करवा लेता। इकरार, वैसे बात तो ठीक है। अच्छा जी, फंदी फंदी लिखती हैं, ये वही करार है ना जिसके लिए अवाम ने आवाज़ उठाई थी जब इसको पकड़ लिया था सिंध असम्बली में चैम्पियन बनने पे। जी हाँ, ये वही 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 है, ये वही इंसान है। अच्छा जी, खींच के रखो इसे जमील फ़ारूकी साहब, उन्होंने कहा खींच के रखो जमील फ़ारूकी साहब। और भाई साहब ये सिर्फ इकरार हसन छोटे छोटे यानी कि वो गार्ड को फंसाया गया था। अगर इस हिम्मत थी तो उसका स्पीकर जो आगा सिराज दुरानी था उस पे कुछ ये करके उसके खिलाफ दिखाता तो फिर मैं इसे मानता। अपनी बेगमों को तो उनके पास ये बेचता है रात को, तभी तो इसका घर चलता है इकरार। अच्छा जी, इरम बिलाल लिखती हैं, वसीम बदामी इकरार दोनों इमरान खान से सड़ते हैं नज़र आते हैं। भाई बिल्कुल ठीक है ये, क्योंकि ये सिर्फ जरदारी और मलक रियाज के ख़ास बंदे हैं दोनों। आज तक इनके मुंह से मलक रियाज या जरदारी करप्शन के बारे में कोई एक लफ्ज़ दहा दें अगर किसी ने बोला हो। सिर्फ ये छोटे छोटे पुलिस वालों पे दूसरों पे प्रोग्राम करता है, करे ना किसी एमएनए के बारे में या एमपी के बारे में या किसी वडेरे के बारे में सिंध में प्रोग्राम, लग पता जाएगा इकरार को। मुअज़्ज़म अली रिमेंबर इज रिफाइंडिंग द एंटायर पॉलिटिक्स ऑफ सोशल लैंडस्केप ऑफ पाकिस्तानी इमरान खान। जी हाँ बिल्कुल ठीक आप बोल रहे हैं। रशीद अहमद, यूथ ही आपस में लड़ रहे हैं, बदकिरदार भी हैं ये दोनों इकरार और फारूकी। रशीद अहमद, मैंने आपको रिप्लाई किया है, फ़िलहाल लाइट गई हुई है, ये आपको रिप्लाई पहुंच जाएगा। रशीद अहमद साहब, मेरा जवाब है आपके लिए, इकरार का एक प्रोग्राम अरशद शरीफ के हक़ में दिखा दो, बल्कि वो इतने दिन बाद हाजी और तुम्हारी मरीम बाजी को बचाने कीनिया गया, क्यों गया? जिस दिन गिराज में मरीम पे फायरिंग की थी सफदर ने सारी रात, अगले दिन जब नवाज शरीफ ने गिराज की सफाई करवाई थी तो उसे एक भी खून का धब्बा नहीं मिला था जिससे उसे ये पता चल जाता कि मरियम नवाज प्रेग्नेंट है। और उसे अगर उसे पता चल जाता तो उसे खून का धब्बा मिलता तो उसने अगले दिन ही उसका मरियम नवाज का अबॉर्शन करवा देना था। तो रशीद अहमद साहब, फिर तुम आज पैदा होकर यहाँ कमेंट ना करने आते। ये हिसाब इकरार का है कि 20 दिन बाद वहाँ कैसे खोल कैसे मिल गए कीनिया में उसे गोलियों के। तो यही बात तो है कि अगर उस दिन नवाशी को खून मिल जाता और अबॉर्शन हो जाता और तुम पैदा ना होते। ये केस सिर्फ ख़राब करने वाली बात थी, तफ्तीशात करने वाली, इसीलिए वो कीनिया गया था, उसे भेजा गया था प्लांट करके। अच्छा जी, हसनी मोहम्मद लिखते हैं, बिल्कुल एक घटिया एंकर है। इकरार के बाद अमेजिंग जॉब बाय जमील फ़ारूकी, हमाद लोधी गुड जॉब, अच्छा। यास्मीन हैदर, जेलसी एट एंकल लेवल। ओ भाई साहब है ये इकरार हसन की जेलसी है, उसी ने पहले ट्वीट किया है कि जमील फ़ारूकी क्यों मिला है इमरान खान से, उसके जलन की बू आपको सबको महसूस हो रही है। महमूद पठान लिखते इकरार हसन, ये इकरार से इतना मुनाफिक नहीं था, ये कराशी इतना मुनाफिक नहीं था, लेकिन पता नहीं इसको क्या हुआ है, बट जेलस हुआ है आई थिंक। अच्छा सही बात की है, क्योंकि इकरार इतना बगैर तो मुनाफिक नहीं था, पता नहीं अब क्या हो। भाई साहब हाजी का डंडा चला हुआ है और बाजी का पैसा चला हुआ है। टील मोलक ने लिखा है, आयशा अहद का भाई या इकरार हसन, बाकी वो अब बाजी आयशा को लिए क्यों नहीं लेके साथ फिरता रिटर्न के लिए। याज़मीन रियाज लिखती हैं, इकरार हसन जो नज़र आता है वो है इसी बड़ी तकलीफ़ होती है हर अच्छे सहाफ़ी से। बिल्कुल बात ठीक है आपकी। आई एम रियाज लिखते हैं, इकरार ने ठीक कहा है। अच्छा पटवारी साहब, अच्छा जी, वाकई फिर वो गराज वाला वाक़या बिल्कुल ठीक है। आसफ खट्टर लिखते हैं, इकरार क्यों इतना तपा हुआ है, कहाँ पर कभी किसी और सियासी लीडर की किसी से मुलाकात पर तंज किया है इसने, जो खान से जमील फ़ारूकी की मुलाकात पर कर रहा है। आसफ खट्टर, बिल्कुल बात आपने ठीक की है कि आज तक इकरार ने किसी और का सियासी लीडर किसी की एंकर की मुलाकात पर तंज नहीं किया, तो जमील फ़ारूकी की मुलाकात पर इमरान खान से तंज क्यों कर रहा है? ये आपको पता है क्यों कर रहा है? क्योंकि अब ARY का हाल, इसका हाल जियो से बदतर हो चुका है, क्योंकि आजकल इकरार को कोई नहीं देखता, ख़ासकर ये चवल तरीन हो चुका है।
ज़ीशान अली, इकरारुल हसन, भाई मैंने ये क्या देख रहा हूँ, आप भी एक एक के खिलाफ हैं। ओ भाई साहब, ये के खिलाफ नहीं, इकरार की जलन है। इकरार को कोई मुंह नहीं लगाता, इमरान खान भी मुंह नहीं लगाता। नवीद राजा लिखते हैं गुड आंसर जमील फरूकी। खलील मोहम्मद अहमद लिखते हैं इकरार इज ओनली प्लेइंग स्टूपिड रूल्स टू मेक पीपल फूल, दे ऑल आर पेड कॉमेडियंस। बिल्कुल भाई साहब, खलील महमूद अहमद साहब ने बात ठीक की है कि स्टूपिड है, स्टूपिड से ये बंदा है। अच्छा जी, कमी मलक लिखता है सलूट है जमील फरूकी को। भाई उसे सलूट बनता है। पहले चैनल से सच बोलने से निकाला गया, दूसरे चैनल से सच बोलने पे उठा के उसे मारा गया, उस पर केस बनाए गए। अच्छा जी, इरम इश्तियाक लिखती है डेफिनेटली ऑफ जर्नलिज्म हैज़ बीन चेंज्ड इन पाकिस्तान नाउ डेज। बाकी बिल्कुल हो चुकी है। सिर्फ एक चैनल बोल इस वक्त इमरान खान के खिलाफ है, बाकी सारे चैनल सारा दिन इमरान खान के खिलाफ बकते हैं, बकवास करते हैं। अच्छा, इसमीर खान लिखते हैं बाकी दुनिया के किसी सहाफ़ी को गोलियां के खोल नहीं मिले थे, लेकिन इकरार को मिल गए। ये सहाफ़ी है या कुत्ता सूं का ढूंढ ली, या अपने पल्ले से लेकर गया, या इसको बताया गया था कि यहाँ पर खोल है मिलेंगे। समीर खान, बात आपने 100% ठीक की है। तो वैसे वो उसे कुत्ता हड्डी लगी थी जो अपने पास से खोल लेकर गया ताकि केस ख़राब हो, ताकि उसके हाजी और उसकी बाजी पे नाम ना आए, नाम वहीं की पुलिस का लगे। ये ऐसा कुत्ता बंदा है इकरार। अच्छा जी, ये कोई अल्लाह देता मिनहास एडी मिनहा, जिस बंदे को खोल मिल सकते हैं कीनिया में, इसका क्या है कहना। भैया आपने ये कमेंट पढ़े हैं कि सारे कमेंट तकरीबन 2 से 3 कमेंट जो पटवारियों के थे वो इकरारुल हसन के हक में और जमील फ़रूकी के ख़िलाफ़ थे। बाकी तकरीबन 95% जमील फ़रूकी के हक में थे। आप लेवल चेक कर सकते हैं अवाम का। अवाम अब जान चुकी है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। तो जमील फ़रूकी भाई साहब, आपको सलूट है, आपने सच नहीं छोड़ा। पहले आपको एक चैनल से निकाला गया, 24 न्यूज़ से शायद मेरा ख्याल है, जिससे आपको निकाला गया था, पता नहीं न्यू न्यूज़ सच बोलने पे। उसके बाद बोल न्यूज़ पे आपने सच बोला तो आपको उठा लिया गया, आप पे केस किए गए, आपको मारा गया। तो इकरार को आज तक एक रात सिर्फ इसने वो पिस्तौल वाला जब पकड़ा था सिंध असम्बली में, सिर्फ एक रात ये उसमें रहा था लॉकअप में, और अवाम ने अगले दिन ही निकलवा लिया था। तो अब आप ये चेक कर सकते हैं इनका लेवल। तो अल्लाह खैर करे, बाकी आप ये पोस्ट देख सकते हैं। खुदा हाफिज़। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।